और अब हमारी मेथी की फसल की हार्वेस्टिंग शुरू हो गई है। आप भी दिसंबर महीने में इन दोनों फसलों की बुआई एक साथ एक ही खेत में कर सकते हैं। इससे आपके कई सारे फायदे। अगर आप मेथी की फसल जैविक तरीके से करते हैं तो आप नीम ऑयल का स्प्रे अपनी फसल पर कर सकते हैं। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल क्रिएटिव किसान में। आज मैं आपको इस वीडियो में जानकारी दूंगा कि कैसे हमने मेथी और फूल गोभी की एक साथ इंटरक्रॉपिंग करके फूल गोभी से उत्पादन लिए बिना ही फूल गोभी में आने वाली लागत भी निकाली और इसके साथ में हमने एक एक्स्ट्रा आमदनी भी की। अब हमारी आमदनी कितनी हुई इसे हम वीडियो के अंत में बात करेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इस वीडियो में हम मुख्यतः इन 5 पॉइंट्स पर बात करेंगे। नंबर 1, मेथी व फूल गोभी की एक साथ इंटरक्रॉपिंग करने की बुआई की उचित विधि। नंबर 2, आधा एकड़ मेथी की फसल में बीज की हमारी कितनी मात्रा लगी और इसका कितना खर्च आया। नंबर 3, मेथी व फूल गोभी दोनों फसलों के लिए कौन सा स्प्रे शेड्यूल रखा जो दोनों फसलों के लिए सहायक था। नंबर 4, मेथी की फसल से हमारी कितनी आमदनी हुई। नंबर 5, इन दोनों फसलों की इंटरक्रॉपिंग करने का सबसे उचित समय क्या है। अगर आप इन 5 पॉइंट्स को अच्छी तरह से समझते हैं तो आप भी अपने खेत में मेथी व फूल गोभी की इंटरक्रॉपिंग एक साथ कर सकते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि फूल गोभी की फसल के साथ में मेथी की ही फसल को क्यों चुना। इंटरक्रॉपिंग सिस्टम का पहला नियम यह है कि एक फसल हमारी दूसरी फसल की ग्रोथ में सहायक होनी चाहिए। मेथी की फसल फूल गोभी की फसल की ग्रोथ में सहायक है। वह ऐसे कि मेथी की फसल वातावरण से नाइट्रोजन गैस को लेकर मिट्टी में नाइट्रोजन की उपलब्धता को बढ़ाती है। वह फूल गोभी की फसल की ग्रोथ में नाइट्रोजन की एक अहम भूमिका होती है। इस तरह मेथी की फसल इनडायरेक्टली फूल गोभी की ग्रोथ में सहायक है। इंटरक्रॉपिंग सिस्टम का दूसरा नियम यह है कि हमारी सहायक फसल के कारण मुख्य फसल की ग्रोथ में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। मेथी की फसल जब तक बड़ी होती है तब तक हमारी फूल गोभी की फसल भी बड़ी हो जाती है। वह दोनों फसलें एक साथ में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती है। वह जब तक हमारी फूल गोभी की फसल पूरी जमीन को ढकती है तब तक हमारी मेथी की फसल की हार्वेस्टिंग हो जाती है। इसी के साथ में हमने खाली पड़ी जगह पर मेथी के बीजों की बुआई की थी तो हमारे खेत में खरपतवार भी नहीं उगते। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती तो कमेंट सेक्शन में हमें यस लिखकर जरूर बताएं। तो बिना अधिक समय नष्ट किए आते हैं हमारे पहले पॉइंट पर। मेथी की फसल के साथ में फूल गोभी की इंटरक्रॉपिंग करने की उचित विधि क्या है। आप सबसे पहले खेत की तैयारी कर लें। खेत की तैयारी के टाइम ही आप देसी गोबर की खाद का छिड़काव खेत में कर दें। अब हम खेत में क्यारियों का निर्माण करेंगे। आप क्यारियों की लंबाई इस सीजन यानी कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी में अपने खेत के अनुकूल रख सकते हैं, पर चौड़ाई 4 से 5 फीट ही रखें। खेत में क्यारियों का निर्माण करने के बाद में इन क्यारियों में मेथी के बीजों का छिड़काव सामान्य छिड़कन विधि से कर दें। बीज छिड़काव के पहले बीज उपचार अवश्य करें। अब हम गार्डनिंग रेक की सहायता से इन बीजों पर मिट्टी चढ़ा देंगे। अब आप अपने खेत की सिंचाई कर दें। मेथी की खेती कैसे करें इस पर हम डिटेल में वीडियो लेकर आएंगे, जिसमें हम आपको बीज उपचार से लेकर बीज की बुआई तक की पूरी जानकारी देंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम इस पर वीडियो बनाएं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। सिंचाई करने के पश्चात आप शाम के समय फूल गोभी के पौधों का पौधारोपण इन क्यारियों में कर दें। पौधे से पौधे की दूरी 1 फीट व रो से रो की दूरी भी 1 फीट ले। बीज बुआई के 4 से 5 दिन पहले जीवामृत का छिड़काव शाम के समय अपने खेत में कर दें। व जब हमारी फसल 21 दिन की हो जाए तब आप सिंचाई के साथ में जीवामृत चला दें। अब हम आते हैं हमारे दूसरे पॉइंट पर। 1 एकड़ मेथी की फसल में बीज की कितनी मात्रा लगती है व बीज का खर्च कितना आएगा। हमने आधा एकड़ में मेथी व फूल गोभी की इंटरक्रॉपिंग एक साथ की थी, जिसमें हमारी मेथी के बीज की मात्रा लगी थी 15 किलो। वह हमें 1 किलो बीज 100 रुपए का पड़ा था। इस तरह हमारा बीज का खर्च आया था 1500 रुपए। इसी तरह अगर आप हाई डेंसिटी में मेथी की खेती 1 एकड़ में करते हैं तो आपके बीज की मात्रा लगेगी 30 किलो व बीज का खर्च आएगा 3000 रुपए। आते हैं हमारे तीसरे पॉइंट पर। मेथी व फूल गोभी इन दोनों फसलों के लिए हमने कौन सा कॉमन स्प्रे शेड्यूल रखा व उसके डोजेज हमने क्या दिए। मेथी की फसल को इल्ली, कीट व मच्छर के प्रकोप से बचाने के लिए हमें स्प्रे करना पड़ता है। इसी के साथ में फूल गोभी की फसल को भी इल्ली व कीटों से बचाने के लिए स्प्रे करना पड़ता है। इसलिए हमने
इन दोनों पर एक कॉमन स्प्रे किया और इसके डोजेस थोड़े से कम रखे ताकि हमारी मेथी की फसल को किसी तरह का कोई नुकसान ना हो। हमने प्रोफेक्स 2 ml प्लस इमीडा क्लोरोपिड 2 ml पर लीटर पानी में मिलाकर फसल पर प्लांटेशन के 13वें दिन स्प्रे किया, यानी कि 16 लीटर स्प्रे पंप में प्रोफेक्स 32 ml व इमीडा क्लोरोपिड 32 ml लेकर आप स्प्रे कर दे। इस सीजन यानी कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी इन 4 महीनों में मेथी की फसल पर एक ही स्प्रे काफी है, क्योंकि वातावरण कंडीशन मेथी व फूल गोभी दोनों फसलों के लिए अनुकूल होती है। फूल गोभी की फसल में 2 अन्य स्प्रे और लगते हैं जिनकी जानकारी हम किसी अन्य वीडियो में देंगे। मेथी व फूल गोभी दोनों ही फसलों में पहला स्प्रे 10 से 15 दिन के बीच में दिया जाता है। अगर आप मेथी की फसल जैविक तरीके से करते हैं तो आप नीम ऑयल का स्प्रे अपनी फसल पर कर सकते हैं। 16 लीटर पानी में 60 से 65 नीम ऑयल लें। नीम ऑयल को अच्छे से मिलाने के लिए पहले आप डिश वॉशर लेकर उसमें नीम ऑयल को अच्छे से मिला लीजिए, फिर इस घोल को 16 लीटर पानी में डालकर फसल पर स्प्रे कर दे। अब सवाल आता है कि नीम ऑयल को आप कहां से खरीदें? तो आप नीम ऑयल को अमेज़न से ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब यह चुनाव आपका है कि आपको मेथी की फसल रासायनिक तरीके से करना है या फिर जैविक तरीके से। हम मेथी की फसल सामान्यतः जैविक तरीके से ही करते हैं। अब आते हैं हमारे चौथे पॉइंट पर, मेथी की फसल से हमारी कितनी आमदनी हुई। हमने आधा एकड़ में मेथी व फूल गोभी की एक साथ इंटरक्रॉपिंग की थी, जिसमें हमारी कुल 60 क्यारियां लगी थी। वह एक क्यारी से हमें मेथी की फसल से उत्पादन मिला था 50 किलो। वह मेथी का भाव हमें 12 रुपए से 20 रुपए के बीच में पड़ा था, जिसका एवरेज 15 रुपए हमें मिला था। इस तरह हमारी एक क्यारी से आमदनी हुई थी 750 रुपए व 60 क्यारियों से हमारी आमदनी हुई थी 40,000। अब यह 45,000 से कम है, क्योंकि कुछ क्यारियों से हमें 50 के ऊपर उत्पादन मिला था तो कुछ क्यारियों से हमें 50 के नीचे। तो हमारी इस आधा एकड़ के इंटरक्रॉपिंग मॉडल से मेथी की फसल से आमदनी हुई 40,000 रुपए। अब आप अपना निंदाई गुड़ाई का खर्च भी इसमें निकाल सकते हैं। अगर आपका मेथी की फसल का भाव अच्छा नहीं है तो आप मेथी की फसल की कटाई करने के बजाय आप उसे सीधे ही जड़ से निकालें। इस तरह आपकी निंदाई गुड़ाई भी हो जाएगी और आपका निंदाई गुड़ाई का खर्च भी बचेगा। लेकिन हमें मेथी का काफी अच्छा भाव मिल रहा था, इसलिए पहले हमने मेथी की फसल की कटाई की, उसके बाद में लेबर की सहायता से निंदाई गुड़ाई कर ली। अभी भी हमारे एरिया में मेथी का मंडी भाव 18 रुपए से 20 रुपए के बीच में है। हमारी इस आधा एकड़ के इंटरक्रॉपिंग मॉडल से मेथी की फसल से आमदनी हुई थी 40,000 रुपए। वह खर्च हमारा सिर्फ बीज का आया था 1500 रुपए। इस तरह हमारा प्रॉफिट हुआ 38,500 रुपए, क्योंकि हमने खाद व स्प्रे जो दिया है वह फूल गोभी की फसल में वैसे भी देना ही था। वह आधा एकड़ फूल गोभी की फसल में लागत आती है 17,500 रुपए। इस तरह हमने मात्र 45 दिन से भी कम समय में फूल गोभी में आने वाली लागत भी निकाली, बिना फूल गोभी से उत्पादन लिए, व 21,000 रुपए की आमदनी भी की। आप भी अपने खेत में मेथी व फूल गोभी की इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि मेथी व फूल गोभी की इंटरक्रॉपिंग करने का सबसे उचित समय कौन सा है। तो आप अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी इन 4 महीनों में इन दोनों फसलों की इंटरक्रॉपिंग एक साथ कर सकते हैं। इसके अलावा भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये 4 महीने इन दोनों फसलों के लिए वातावरण कंडीशन सबसे उपयुक्त रहती है। हमारी फूल गोभी की हार्वेस्टिंग जल्द ही आने वाली है। अब हमें इस आधा एकड़ फूल गोभी के खेत से कितनी आमदनी होती है, इसकी जानकारी भी हम जल्द ही आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे। अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। अगर आपके मेथी व फूल गोभी की इंटरक्रॉपिंग के इस मॉडल से जुड़े कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम हमारे हर किसान भाई की कमेंट पढ़ते हैं और कोशिश करते हैं कि उन्हें उनके सवालों के जवाब मिल जाए। धन्यवाद किसान भाइयों। जय जवान जय किसान।